नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। आज भी ठंड बहुत है पर मैं जा रही हूँ पार्क, क्योंकि ठंड के कारण कुछ दिनों से घर के बाहर जाना नहीं हुआ। तो आज सोचा कि घर के बाहर निकल के थोड़ी देर वॉक करके आऊँ, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा भी है। और ये देखिए, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, ठंड या गर्मी, सभी को अपना अपना काम करना ही पड़ता है। देखिए तो ठंड के कारण कोई भी बच्चा खेल नहीं पा रहा है, नहीं तो आपको एक दो बच्चे इस जगह पे देखने को मिल ही जाते हैं। और ये देखिए कितनी सारी चिड़िया एक साथ पंख पसारे हुए आसमान में उड़ रही है। मैं तो बस रास्ते में खड़े होकर कुछ देर इन सभी को देखने में लग गई। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इन्हें इस तरह उड़ते हुए देख के। इंसान हो या कोई बर्ड, सभी को उड़ना बहुत ही पसंद है, लेकिन हाँ, ज़मीन से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। इंसान की जड़ें मिट्टी से ही जुड़ी है और इन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए फूल लेने। इस आंटी से मैंने पूजा के लिए फूल लिया। मैं पैसे लेके नहीं गई थी। मैंने आंटी से पूछा आपके पास स्कैनर है, तो आंटी ने स्कैनर बाहर निकाल के रख दिया। इससे ट्रांजैक्शन बहुत ही इजी हो जाती है। अगर आप कभी मेरी तरफ पैसे ले जाना भूल जाते हो तो इस तरह आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन हाँ, जेब में कुछ पैसे ज़रूर होने चाहिए, ताकि जब भी इंटरनेट या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो आप पैसे दे के अपना काम करवा सकते हो। तो घर आने के बाद मैंने लिया एक चम्मच हनी। मेरे बेटे को भी मैंने हनी खिला दिया। इस ठंडी के मौसम में अगर आप एक चम्मच हनी हर दिन खाते हो तो आपकी बॉडी में गर्मी बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है, आपको ठंड थोड़ी कम लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि देवांश को हर दिन थोड़ी सी हनी दे दूँ, लेकिन मैं उसे पानी मिला के थोड़ी सी हनी देती हूँ। तो अभी लग गई है सबको भूख। आज सुबह कुछ नाश्ता नहीं बनाया, सोचा कि आज मुड़मुड़ा ही खा लेती हूँ। तो मैं मुड़मुड़ा नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी कुछ अलग, लेकिन अपने हस्बैंड और बेटे को आज दे रही हूँ मुड़मुड़ा। तो इसके लिए मैं प्याज को छोटा छोटा काट ले रही हूँ और मिलाऊंगी उसके साथ टमाटर भी। तो आज मैं बनाऊंगी झाल मुड़ी, वो भी टमाटर दे के। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप भी कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दिल्ली नोएडा में इसे मुड़मुड़ा कहते हैं, लेकिन हम बंगाली में इसे मूढ़ी कहते हैं। आपके शहर में इसे क्या कहा जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोलकाता की झाल मुड़ी तो बहुत ही फेमस है। वहाँ की झाल मुड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर जब आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत सारे झाल मुड़ी वाले दिखने को मिल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनाते हैं वो लोग झाल मुड़ी। जब भी मैं कोलकाता जाती हूँ तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल तो होता ही है, तब मैं झाल मुड़ी ज़रूर खाती हूँ। झाल मुड़ी बनाना जितना सिंपल है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर उसमें आप थोड़े से टमाटर मिला देते हो तो उसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास इमली नहीं है या नींबू नहीं है तो आप टमाटर के साथ भी इसे खा सकते हो। तो मेरी झाल मुड़ी यहाँ पे रेडी हो गई है, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। जा रही हूँ अब मैं इसे अपने हस्बैंड और बेटे को दे के आती हूँ। तो मैं अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ फ्राई राइस। कल रात के कुछ चावल बच गए थे तो उसी का मैंने सोचा कि कुछ चटपटा बना के खा लिया जाए। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म करके उसमें तेल डाल के ज़ीरा दे दिया है। ज़ीरा चटक गई है, अब इसमें मिला दूंगी मैं प्याज और थोड़ी सी अदरक। उसे मैं अब अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इतना ही कि बस प्याज में क्रंचीनेस बनी रहे। तो प्याज अब हल्की भून गई है, इसमें अब मैं टमाटर मिला दूंगी। टमाटर को मिलाने के बाद इसे अच्छे तरीके से अब चला लेना है। इसमें मैं अब थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर और नमक मिला दूंगी और डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी। बहुत ही चटपटी लगती है ये खाने में। अगर आपके घर में भी कभी चावल बच जाए तो आप भी इसी तरीके से ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और अभी चलिए मैं इसमें मिला देती हूँ चावल को। इन चावलों को कई लोग कई तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मेरा तरीका यही है कि मैं इसमें थोड़े से टमाटर, प्याज, ज़ीरा डाल के बनाती हूँ। कई लोग इसमें बहुत सारी सब्जियां भी मिक्स कर सकते हैं, इससे और भी टेस्ट बढ़िया आती है। मैंने यहाँ पे नहीं मिलाया है, मैंने यहाँ पे इसे सिंपल ही रखा है। ये फ्राइड राइस खाने में जितनी टेस्टी है, बनाने में उतनी ही सिंपल। इसे कई बैचलर्स भी ट्राई करते हैं। तो मेरे यहाँ पे थोड़े से आलू की सब्ज़ी भी बच गई थी, तो मैं इसे भी ले रही हूँ। और चलिए अब मैं इसे खा लेती हूँ।
चलिए देखती हूँ कि देवांश खाता है कि नहीं। नहीं, वो तो नहीं खा रहा है, उसने अभी ही मुड़मुड़ा खाया है, शायद इसलिए वो नहीं खा रहा है। लेकिन मैं तो खा लूँगी, मुझे तो बहुत ही पसंद आ रही है इसकी टेस्ट। तो चलिए मैं इसे पूरी तरीके से फिनिश कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद देवांश के साथ मैंने थोड़ी देर खेल लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन। आज बनाऊँगी पोस्तो, इसलिए आलू को छील रही हूँ। आलू छीलने के बाद मैं यहाँ पे अब प्याज को छील लूँगी। अब आलू और प्याज को मैं काट लूँगी। मुझे पोस्तो खाना बहुत ही पसंद है, लेकिन पोस्तो बहुत महंगा भी आती है। आप भी ट्राई कीजिएगा पोस्तो की ये रेसिपी, देखिएगा खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है ये आलू की पोस्तो। आपको बाहर रेस्टोरेंट में या और अगर कहीं आप बाहर खाते हो तो ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। इसीलिए जब भी कभी खाने का मन करता है पोस्तो, तो इसे मैं घर में ही बना लेती हूँ। घर में सबको पसंद है ये पोस्तो। इसे आप पॉपी सीड्स या खसखस भी बोलते हो। तो मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी चावल, तो इसीलिए मैंने चावल को धो लिया है। अब गैस में इसे चढ़ा दूँगी। जब मैं अपने मायके धनबाद गई थी तब मैंने वहाँ पे इस डब्बे को लिया था जिसमें दाल इजीली बन जाती है। इसमें बस कुछ नहीं करना होता है, सारे दाल को आपको इसके अंदर डाल देना पड़ता है और इसमें आप पानी मिलाने के बाद इसके ढक्कन को अच्छे तरीके से बंद करने के बाद इसको थोड़ी देर हिला लीजिएगा और इसको चावल के अंदर डाल देना होता है। इससे चावल और दाल एक साथ ही पक जाती है अलग अलग, है ना बढ़िया। मैं जब इसे ख़रीदने गई थी तो मुझे मिल नहीं रहा था। बहुत ढूंढने के बाद एक छोटी सी दुकान में मुझे ये मिल गई थी। एक तरफ चावल पक रही है तो दूसरी तरफ चलिए बना लेते हैं पोस्तो। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसमें तेल डाल दिया है। अब तेल गर्म हो चुकी है तो इसमें अब प्याज को डाल दूंगी। प्याज को हल्का भून लेने के बाद इसमें अब मैं सारे आलूओं को डाल दूंगी। आलूओं को थोड़ी देर चला लूँगी। अब इसमें डाल दूँगी हल्दी और नमक। हल्दी और नमक डालने के बाद भी इसे थोड़ी देर भून लेना है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा हल्का चला लेना है। कई लोग पोस्तों में हल्दी नहीं डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चुटकी भर हल्दी डालती हूँ, जिससे देखने में भी ये अच्छी लगती है और खाने में भी ये बढ़िया लगती है। इसे थोड़ा सा चला लेने के बाद इसे अब ढक के 1 मिनट तक पकाऊंगी। तो लगभग 1 से 2 मिनट हो चुकी है। इसमें अब मैं टमाटर काट के मिक्स कर दूंगी। एक बात का ध्यान रखना होता है, आप जब भी किसी सब्ज़ी या आलू में टमाटर डालना होता है तो सब्ज़ी को कम से कम 90% पका लेना होता है। नहीं तो अगर आप पहले ही टमाटर डाल दोगे तो वो खाने में अच्छी भी नहीं लगती है और वो सब्ज़ी कच्ची कच्ची लगती है। बाद में वो सब्ज़ी अच्छे तरीके से पकना नहीं चाहती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जब भी टमाटर डालें तो कम से कम 85 से 90% तक वो सब्ज़ी गल जानी चाहिए। तो टमाटर देने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर चला लिया। अब इसमें पानी डाल के इसे और भी 1 से 2 मिनट तक पकने दूंगी, तब तक टमाटर भी गल जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसका ढक्कन खोल के इसमें पोस्तों को मिला दूंगी। पोस्तों को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। इसे पीसने से पहले थोड़ी देर मैंने इसे पानी में भिगो के रखा था ताकि मिक्सी में ये इजीली पीस जाए। जब मैं इसमें पोस्तो डाल रही थी तो इसके पहले मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। गैस जली रहने से अगर पोस्तो ज़्यादा पक जाती है तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने पहले ही गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। अब पोस्तो डाल देने के बाद इसकी फ्लेम को मैं ऑन करूँगी। तो यहाँ पे हमारी पोस्तो बन के रेडी है। तो यहाँ पे अब मैं गैस को बंद करके पोस्तो को हल्का ढक देती हूँ। तो चलिए अब बना लेती हूँ दाल को। तो इसमें दाल लगभग पक चुकी है, इसे मैंने ठंडा कर लिया था। अब इस दाल को मैं एक कटोरी में डाल के थोड़ी देर गैस में पकने दूँगी। तो इसे अब मैं 1 से 2 मिनट तक उबाल लूँगी और इसमें से जो झाग आएगी उसे मैं अलग करके फेंक दूँगी। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं जब भी दाल को इस तरीके से बनाती हूँ तो इसके झाग को मैं अलग करके फेंक देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं इस झाग को दाल से अलग कर दे रही हूँ। जब भी कुकर में दाल पकाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक उबाल आने के बाद आपको सारा झाग निकाल देना है। उसके बाद ही आप कुकर का ढक्कन लगा के दाल को पकाएं। तो देखिए कितनी सारी झाग निकल के आई है। तो चलिए अब दाल में लगा लेती हूँ तड़का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तेल गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं ज़ीरा। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस ज़ीरा और नमक और हल्दी डाल के इसमें तड़का लगाऊंगी। इसमें अगर आप प्याज और लहसुन से भी दाल में तड़का लगाते हैं तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आज मैं यहाँ पे सिंपल ही बना रही हूँ। तो अब मैं इसमें लगा लेती हूँ तड़का।
तो इस डब्बे के कारण बहुत ही इजी हो गई है दाल पकाना। थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर पकाना हो तो आप इसमें इजीली पका सकते हो। मैं इसे बहुत दिन से ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी, मुझे मिल गई तो मैंने ले लिया। सबका दोपहर का खाना हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए। अभी ठंडे के टाइम में दिन ऐसी पार हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है सुबह से शाम कब हो जाती है, तो इसलिए खाना खाने में भी लेट हो जाती है। अभी लगभग 3 बज चुकी है। कितनी भी लेट हो, मैं खाना खाने के बाद दिन में और रात में गैस स्टोव की सफाई और किचन की सफाई ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस इतने तक ही। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तब तक अच्छे से रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।